जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में इस वक्त लोकसभा के जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ आज आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बारे में आवाम के बीच में यहाँ की रीजनल जो फोर्सेस हैं वो गलत रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज गलत अफवाहें उड़ाने में जो मसरूफ़ है। और मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा, फैसला आपका है और हमें यकीन है इंशाल्लाह आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आप उनको कामयाब बनाएंगे। अल्ताफ बुखारी साहब ने जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम जो है सच पर मबनी सियासत करेंगे और जो जम्मू कश्मीर की आवाम में बेहतर होगा वही फैसला लेंगे जो आवाम के जो वेलफेयर के लिए होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त जो चाहती है जम्मू कश्मीर में, आप देखें कोर एजेंडा तो हमारा वही है कि जम्मू कश्मीर की जो डोमिसाइल जो हमने प्रोटेक्ट किया उस वक्त और फ्यूचर में भी यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के लिए सिटीजन के लिए रहने चाहिए और यहाँ की लैंड्स यहाँ के शहरियों के लिए रहनी चाहिए और स्टेटहुड फुल डिग्निटी ऑनर के साथ वापस आना चाहिए। ये तो कोर एजेंडा है। लेकिन इसके साथ जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारा जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक प्रॉपर तरीके से मुल्क के जो दूसरी शहर हैं या रियासतें हैं उसके मुकाबले में हमने लाना है। और उसके बाद हमारा जो है हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील हेडक्वार्टर, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा वेल क्वालिटी वाला एक एजुकेशन सेक्टर बनाना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर करना है। तो इस तरह से बहुत सारे जो मजीद जो हैं वो हमारे अभी जो है प्रोग्राम में है और इसको आवाम की सतह पर लाकर हमने पूरे करने हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने सच जो है जो खासकर यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी का जो है, आप अब हम ये आवाम कैसे भूलेगी जो इन्होंने किया। और ये जो है इनके दौर में हुआ, क्योंकि तारीख तो किसी को माफ नहीं करती है। आपको हमें याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह की उनके बयान आ रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन है जिसने फर्स्ट टाइम जो आज मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कौन था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। फर्स्ट कश्मीरी जो मुस्लिम था जिसने बीजेपी कोटा में मिनिस्ट्री ली थी। उसके बाद आप वो देखें जो फर्स्ट सबसे पहले कश्मीरी कौन है जिसने भजन गाया। तो ये क्या मतलब दूसरों को तरबियत देंगे। और कौन सा फार्मर चीफ मिनिस्टर है जिसने नॉन मुस्लिम में शादी की और उसने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसने अपने मजहब को कंटिन्यू किया और अभी भी स्टिल उसने नॉन मैरिज से शादी की हुई है। और आप एक चीज देखें, दामाद किसका है जो नॉन मुस्लिम है। फर्स्ट कश्मीरी कौन है, कौन सी कश्मीरी मुस्लिम जम्मू कश्मीर की लड़की थी मुस्लिम में से जिसने किसी नॉन मुस्लिम से शादी की थी। आज वो दर्ज दे रहे हैं मजहब का जो उन पर बिल्कुल किसी किस्मत पर जचता नहीं है। और एक चीज मैं कहूंगा कि जब कांग्रेस के टाइम जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस वक्त अफसर गुरु को जब सजा दी गई थी तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर यहाँ का कौन था। टाडा और पोटा किसके दौर में जो है यहाँ पर लागू किए गए, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप देखें टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में जो लोगों पे जो खाली मैं कह रहा हूँ सिविलियंस किलिंग्स हुई हैं अराउंड 60 और 65 हजार के करीब हुई हैं जब इनके ये पावर में रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि ये ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूं, 150 2010 में जब हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हमारी टोटल कैजुअलिटी जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस की हुई थी 150 हुई थी। इसी तरह आप पीडीपी का देख लें, टोटल सिविलियंस जो पीडीपी के पिछले 4 साल में जो जब उन्होंने 14 से लेकर 18 के बीच में हुकूमत की, 235 सिविलियंस को जो है सिविलियंस की जान बहक हुए। इसी तरह 31,000 जो फिगर प्लस है जो इंजर्ड हुए और जिनको आईज इंजरीज हुई वो 3400 के करीब है, यानी कि 3375 या 76 के करीब है जो रिपोर्टेड है। और जिनको अंधा किया गया पैलेट गन के इस्तेमाल में, वो किसने इंट्रोड्यूस की पैलेट गन और फिर इस्तेमाल कब कब किस दौर में हुआ, वो 1025 के करीब है। और पीडीपी के दौरान और जो कोalition गवर्नमेंट 14 और 18 के टाइम थी, पीडीपी ने 23,690 लोगों को गिरफ्तार किया जम्मू कश्मीर में, जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 1178 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। और जितने लोगों के जो होसिस थे जिनको रैंड एक्ट किया गया वो 91,000 प्लस है। तो जीएसटी जो फाइनल आखिरी रस्म जो अदा करनी थी जम्मू कश्मीर पीडीपी ने, वो आखिरी रस्म ये थी कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना था ताकि फाइनल जो है एब्रोगेशन और रेवोकेशन का रास्ता क्लियर हो जाए। जीएसटी को इंट्रोड्यूस पीडीपी ने किया। अब आप मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जमातें जो बड़ा बड़ा दावा कर रही हैं, आप देखें सैफुद्दीन सोज जो थे
उस वक्त एमपी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने उनको क्यों निकाला था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज का जवाब दे सकती है? आज वो दूसरों को इल्जाम तराशी करते हैं कि फलाना फलाने के साथ एफिलेटेड है। आप अपने गिरबान में जान के देखिए, आपकी तारीख के हवाले से देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो थी पोस्ट किसने सरेंडर की थी चीफ मिनिस्टर के लिए? जब जवाहरलाल नेहरू साहब का और उसके शेख साहब का कार्ड हुआ था, किसने सरेंडर की थी? तो आप देखें इनकी फोर्थ जनरेशन, 3 जनरेशन ने रूल किया और फोर्थ जनरेशन पीडीपी में भी तीसरी जनरेशन आ चुकी है। अब आप देखें कि हमें आप देखना है कश्मीर में जितना जो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स थे उसको सोल्ड किसने किया? उसको जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्यों नहीं रखा गया? किसकी हुकूमत थी? और जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी को किसने लीज आउट किया? तो आज वो हमें दर्ज दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में आकर कि हमने अपने अपने वक्त में वो चीजें की हैं जो शायद किसी ने नहीं की है। और इसमें हकीकत है जो इन्होंने किया है, ये इनकी आप क्या, ये तो अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं ना। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको गुमराह करना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मकसद है कि हमारा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसको मालूम है कि यहां पर 47 के बाद इन्होंने क्या किया। हमने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम का, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दफा किया, उनका किसी तरह जानी माली नुकसान, अल्ताफ बुखारी साहब ने हमेशा ये कोशिश की किसी जानी माली नुकसान का अंदेशा ना हो और नहीं होना चाहिए। और गलत तरीके से एंटी नेशनल एलिमेंट्स की तरह इन्होंने एक रोल निभाया और कभी प्रो की तरह निभाया, यानी कि कभी भी एक स्टैंड पर रही नहीं है। अब हमें ये इस चीज का इन्होंने जम्मू कश्मीर में सस्पेंस रखा। जम्मू कश्मीर जो है वो इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन शुरू से 47 48 से लेकर इन्होंने आवाम के बीच में सिर्फ अपने पावर के लिए इन्होंने आवाम को एक्सप्लाइट किया, कभी रीजन के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जबान के बिना पर, और ये इस तरह की सियासत करते आए हैं। और आप ये देखें पीएजीडी जब अलायंस हुआ था वो इन्होंने कहा था कि हम कश्मीर की आवाम के कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज क्या वजह हुई कि पीएजीडी के अलायंस के 2 टुकड़े हो गए? इसका मतलब कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं था। कॉमन इंटरेस्ट इनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।